हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में प्रॉक्सिमा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हम आपके लिए मैट्रिक्स से संबंधित टॉपिक लाए हैं, जो मैथ के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक्स आपका। अगर इस साल आप एग्जाम दे रहे हैं 2022 में, तो ये और भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप मन लगा करके पढ़ें, ठीक है। आपके लिए हम नए नए चैप्टर रोज ला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 जनवरी तक आपका जो है हम पूरा सेशन, जो पूरा बुक का एक बार पूरा रिवीजन करवा दें। और जो इस साल नए 12th में जाने वाले हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत ही 3 टाइप का क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। मैं बस सिर्फ 3 टाइप का, आप अगर ये तीनों टाइप कर लिए तो आपका एग्जाम में कोई भी जो है आब्यू का मैथ छूटने नहीं जा रहा है। टोटल का टोटल आप बना करके आइएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो मेरे बच्चों, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो मेरे बच्चों। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आपका जो है पूरा बेसिक से लेकर के हम पूरा आपको शॉर्ट तरीका, सारा कुछ फॉर्मूला, लगभग सब कुछ हम आज क्लियर कर देंगे इस एक वीडियो में। सोच लीजिए, अगर आप आधा घंटा टाइम देते हैं तो हम आपका आब्यू जो है ट्रांसपोज, आप देख रहे होंगे टॉपिक परिवर्त जो होता है वह पूरा रिवीजन हो जाएगा। स्किप मैट्रिक्स, स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममिताव्यूह, सममिताव्यूह, सारा का सारा डाउट आज यहीं पर खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो हम चलते हैं, पहले टॉपिक पे चलते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे कि आब्यू में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। ये हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आब्यू में आप क्या क्या पढ़ करके जाइए, वही क्वेश्चन हर साल पूछता है एग्जाम में। तो चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज होता क्या है जरा हम देख लेते हैं मेरे बच्चों। ट्रांसपोज होता क्या है, अगर मान लीजिए एक आब्यू दिया हुआ है m × n में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप जानते हैं, आप इससे वाले पहले वाला वीडियो देख लीजिए कि आब्यू क्या है, आब्यू कैसे हम क्या करते हैं, क्या पंक्ति होता है, क्या स्तंभ होता है, सारा कुछ डिटेल से हम बताए हुए इससे पहले वाले वीडियो में। मैट्रिक्स में आप देख लीजिएगा, ये आपका होता है m है, ये n है, ठीक है मेरे बच्चों। ये पंक्ति होता है, ये स्तंभ होता है। या होता क्या है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को हम a डैश से सूचित करते हैं। किससे मेरे बच्चों? a डैश से। एकदम शॉर्टकट में बता रहे हैं, ट्रांसपोज को a डैश से, अगर a है तो इसको हम a डैश लिखेंगे, a ऑफ ट्रांसपोज a डैश इक्वल टू a डैश। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, aij बन जाएगा aji। या फिर अगर ये ऐसा ही रहने देते हैं मेरे बच्चों, ये ऐसा ही रहने देते हैं तो ये हो जाएगा n × m, ये भी चेंज होगा, साथ में aji कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? aji हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ही शानदार ये फॉर्मूला आपका हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांसपोज उसे कहते हैं मेरे बच्चों जो आब्यू के पंक्ति को स्तंभ में बदल दे और स्तंभ को पंक्ति में बदल दे। चलिए आते हैं इस पर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं, आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। अगर a बराबर दे दे 3 2 -5, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 3 2 ये कितना है, 1 × 3 का है, ठीक है। एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है। अब हमारा कहे इसका ट्रांसपोज निकालिए तो हो जाएगा 3 2 -5, 3 × 1। देख लीजिए, आपको ट्रांसपोज जो है एकदम समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, कितना ईजी है। जो दिया रहे, अगर पंक्ति में दिया हुआ उसको स्तंभ बना देंगे, स्तंभ में दिया हुआ रहे पंक्ति बना देंगे, ठीक है। अगर यही दिया रहता तो ये बना देते हैं। क्लियर? क्लियर मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छा। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं टाइप फर्स्ट पर, ठीक है मेरे बच्चों। टाइप फर्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं टाइप फर्स्ट को। टाइप फर्स्ट कह रहा है कि वेरीफाई करने बोल रहा है मेरे बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है? वेरीफाई करने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कोई आब्यू दे देगा, कोई आब्यू दे देगा, कोई मैट्रिक्स, उसके बाद पूछेगा कि आप शो दैट कीजिए, यानी दिखाइए, सिद्ध कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक रहेगा। तो हम टाइप 1 जो है यही लिए हैं, टाइप 1 हम यही लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिए हैं जरा देख लेते हैं। a बराबर ले लिए हैं, a बराबर है 2 -3 5 0 7 और -4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। a ये है। अब बोल रहा है क्या वेरीफाई करने के लिए, a डैश का होल डैश इक्वल टू a।
चलिए एलएचएस पहले ए डैश निकाल लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। पहले हम ए डैश निकालते हैं। ए डैश हो जाएगा क्या, जरा देख लेते हैं। अभी हम बताए हैं पंक्ति क्या बन जाता है, स्तंभ बन जाता है, ठीक है। पंक्ति क्या होगा मेरे बच्चों, स्तंभ बन जाएगा, यानी 2 - 3 5 0 7 - 4, ठीक है। पंक्ति क्या बन गया मेरे बच्चों, स्तंभ बन गया। ए डैश निकल चुका है। अब देखिएगा, क्योंकि हमको सो दैट करना है, ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए डैश का फिर डैश बोल रहा है, यानी ए डैश का होल डैश। चलिए कर लेते हैं फिर से एक बार डैश करेंगे तो फिर स्तंभ से क्या हो जाएगा, पंक्ति बन जाएगा फिर से मेरे बच्चों। इससे आसान अगर कहीं मैथ मिलेगा तब आप बोलिएगा, एकदम लॉलीपॉप जैसे खाते हैं ना, उतना आसान है इसे सॉल्व करना, इस चैप्टर को सॉल्व करना। और एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रहता है इस चैप्टर का। ऑब्जेक्टिव में तो कंफर्म 2-3 घुसा देगा, ट्रांसपोज पूछ देगा बच्चों। इसमें सिर्फ यही इसका जरूरत नहीं है। आप आव्यूह में ए इनवर्स निकालिएगा, वहां भी इसका जरूरत पड़ता है। 1/mod एडजॉइंट ए लिखते हैं, एडजॉइंट ए जब निकालिएगा, सहखंड निकालिएगा, तब भी जरूरत पड़ेगा। वो भी हम बताने वाले हैं आपको, वो जो है अगला वीडियो में हमारा आएगा सहखंड निकालने के लिए। फिर ए इनवर्स निकालेंगे, यानी सहखंड और ए इनवर्स साथ साथ में चलेंगे। उससे पहले हम ए आपको जो है परिवर्त बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारा देखिए ये किसके बराबर आ गया, फिर से ए के बराबर आ गया, यानी टाइप पहला जो है हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों, पूरा हो गया। ये सो दैट हो गया प्रूफ। देख लीजिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम, एक जगह भी कहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है, कि हाँ सर थोड़ा सा और स्लो या थोड़ा और स्पीड पढ़ाइए। चलो टाइप 1 खत्म, चलिए टाइप 2 में चलते हैं हम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। टाइप 2 में हम चलते हैं। टाइप 2 आपके सामने है क्वेश्चन, अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल दे रहे हैं। कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। विषम सममित आव्यूह। चलिए अब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होता है हम शॉर्ट में चर्चा करते हैं, एकदम शॉर्ट में आपका रिवीजन सिर्फ करवा रहे हैं। सममित आव्यूह से एकदम क्वेश्चन पूछेगा, टाइप 2 कर दे रहे हैं। सममित आव्यूह किसको कहेंगे मेरे बच्चों, जरा देख लेते हैं। चलिए सममित आव्यूह कहेंगे ए इक्वल टू ए डैश अगर हो जाएगा तो सममित आव्यूह कहलाएगा, याद रखिएगा एकदम, ठीक है। सममित आव्यूह कहलाएगा अगर ए बराबर ए डैश हो जाए। विषम सममित कब कहलाएगा, जरा देख लेते हैं। विषम सममित आव्यूह, ठीक है मेरे बच्चों, विषम सममित आव्यूह कब कहलाएगा, जब ए बराबर माइनस ए डैश हो जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ए बराबर क्या हो जाए, माइनस ए डैश हो जाए, ए बराबर माइनस ए डैश हो जाए तो वो कहलाएगा विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह हो गया ए बराबर ए डैश, और विषम सममित आव्यूह हो गया ए बराबर माइनस ए डैश। तो ये रहा आपका सममित और विषम, यही बोल रहा है। सममित तो आसान है करना, जब ए दिया रहेगा उसका क्या कर दीजिएगा, अगर बराबर ए डैश का आ जाएगा तो समझ लीजिए क्या हो गया, वो सममित हो जाएगा। चलिए क्लियर। अब हम जरा विषम सममित के बारे में देख लेते हैं। टाइप 2 का हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, टाइप 2 का, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ए इक्वल टू, पहले एक बार लिख लीजिए, 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी, और क्या है मेरे बच्चों, 0 है, ठीक है, 0 है। चलिए इसको हम ए डैश कर लेते हैं। पहले ए डैश करेंगे, जो स्तंभ है, जो कॉलम है वो पंक्ति बन जाएगा, जो पंक्ति है वो कॉलम बन जाएगा। 0ab पहला पंक्ति था वो कॉलम बन गया, फिर दूसरा है माइनस 0c, फिर तीसरा है माइनस बी माइनस सी और 0, ठीक है मेरे बच्चों। देख लीजिए बहुत अच्छा से, यहीं पर सिर्फ समझना है। ये पहला पंक्ति था, पहला स्तंभ बन गया। ये दूसरा पंक्ति था, इसको घुमा दे, दूसरा पंक्ति स्तंभ बन गया। तीसरा पंक्ति था, इसको सीधा खड़ा किए, तीसरा स्तंभ बन गया। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे मेरे बच्चों तो हो जाएगा 0। ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो टोटल का चिन्ह चेंज होगा। 0 माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए, 0 माइनस सी माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी, 0। सबका चिन्ह चेंज हो गया मेरे बच्चों। देख लीजिए, आप देखिएगा कि इतना का वैल्यू कितना है, ए है। देखिए जो था वही आ गया, यानी ए डैश बराबर क्या आ गया, माइनस ए। अतः क्या हो जाएगा, अतः यह आव्यूह क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, विषम सममित आव्यूह होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, देख लीजिए आप एक बार एकदम प्रेम से देख लीजिए।
विषम सममित आव्यूह को करने के लिए हमें a इक्वल टू माइनस ए का डैश करना रहेगा। a दिया हुआ रहेगा, डैश कीजिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा, फिर a ही आ जाएगा, बराबर हो गया a डैश बराबर माइनस a, इसलिए क्या हो गया, ये विषम सममित आव्यूह हो गया। तो ये दो टाइप का आपका क्लियर हो गया। पहला टाइप क्या पूछता है मेरे बच्चों, तो सो दैट करने के लिए पूछेगा, वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। दूसरा सममित और विषम सममित पूछेगा, विषम सममित और सममित दोनों मिला करके पूछेगा मेरे बच्चों। विषम सममित थोड़ा लंबा था, कठिन था थोड़ा सा, इसलिए हम बता दिए। सममित बहुत आसान रहता है, सिर्फ a बराबर a डैश लाना रहता है, यानी जो पंक्ति में रहेगा उसको चेंज करिएगा तो बराबर आ जाएगा दोनों। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इसे हटा देते हैं। टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए टाइप 3 देख लेते हैं। ये आपका सेशन आज का कंप्लीट होगा। हम लास्ट में बताएंगे कि आव्यूह से आप क्या क्या पढ़ के जाइए, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इस बार जो एग्जाम देने जा रहे हैं आपका एकदम कंफर्म आएगा वहां से, ठीक है। हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 3, ठीक है, टाइप आपका आ गया 3 मेरे प्यारे बच्चों। टाइप 3 में कह रहा है कि a इक्वल टू है -3 5 2, ठीक है मेरे बच्चों। b बराबर है 1 6 -4। क्लियर क्लियर। चलिए सिद्ध करना है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। चलिए एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में है ए बी का होल डैश, यानी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम गुना करने आपको सिखा चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हम आपको गुना करने सिखा चुके हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम गुना करने के लिए आपको सिखा चुके हैं, ठीक है मेरे बच्चों। देख लीजिए आप अच्छे से, इसको देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। चलिए गुना करते हैं हम। तो हम पहले गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, इसको देखिए इस टाइप से हम गुना करते थे, ठीक है, आप याद रखिएगा। इसको इससे करना है -3, फिर -3 से करना है -18, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है, आपका आ गया। फिर अब 3 का काम खत्म, अब 5 का काम खत्म, 5 का काम शुरू। 5 एक बार देखिए ऐसे लेते थे, ऐसे लेते थे ना बच्चों, तो इसमें अलग अलग है, एक ही है, इसलिए एक ही हो रहा है। अब 5 1 5 6 30 5 4 -20। क्लियर मेरे बच्चों। चलिए इससे 2 12 -8। क्लियर। चलिए क्लियर, ए बी हो गया। अब हमको निकालना है ए बी का डैश, होल डैश। नाउ ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश बराबर हो जाएगा, इसका डैश करना है, यानी पंक्ति को स्तंभ बनाना है, स्तंभ को पंक्ति बनाना है। -3 -18 12 5 30 -20 2 12 -8 हो गया मेरे बच्चों। देख लीजिए, पंक्ति को क्या कर दिया, स्तंभ बना दिए, और स्तंभ को क्या बना दिया मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पंक्ति बना दिया, स्तंभ को पंक्ति बना दिए, पंक्ति को स्तंभ, बस यही तो करना रहता है। चलिए इधर से हम साफ करते हैं, उसके बाद हम इसको तोड़ देते हैं। बस अब खाली क्या करेंगे, बी ए गुना करके दोनों का अलग अलग क्या करेंगे, डैश निकालेंगे और गुना कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। बस एक बार डैश निकाल करके दोनों को गुना कर देना है। देखिएगा मेरे बच्चों, आरएचएस में कह रहा है, आरएचएस में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों बी डैश ए डैश, तो इसका मतलब हमको पहले बी लेना है। बी कितना है देखिएगा, बी डैश कितना हो जाएगा, अगर हम बी डैश निकालते हैं मेरे बच्चा तो हो जाएगा 1 6 -4। अगर ए डैश निकालते हैं तो हो जाएगा -3 5 2। क्लियर। अब इसी को गुना करना है, बी डैश से पहले 1 6 4, ध्यान दीजिएगा, बी डैश है 1, देखिएगा यहाँ पे 1 6 -4 इंटू -3 5 2, गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, गुना करना है। देखिएगा इधर से फिर से इधर होगा -3 5 2, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए यहाँ देखिएगा -18 छोपजे 30 12, माइनस से गुना होगा माइनस माइनस प्लस 12 -20 -8। क्लियर मेरे बच्चों, क्लियर। दोनों का डैश गुना किए हैं, डैश हम यहां निकाल लिए हैं, देखिएगा क्या आया इसके बराबर, क्लियरली एकदम देख लीजिए, एकदम बराबर आया है। मिला लीजिए दोनों को, दोनों सेम सेम आया है, डैश निकाल लीजिएगा आप। यानी कहने का मतलब है कि ए बी का होल डैश बराबर आ गया कितना, आर एच एस बराबर आ गया एल एच एस,
ठीक है, यानी कहने का मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी का होल डैश बराबर LHS, RHS बराबर LHS प्रूव्ड। ये हमारा 3 टाइप का आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। कौन कौन सा टाइप बताया बच्चों? पहला सो दैट करने के लिए पूछ सकता है, दूसरा पूछेगा सम्मित और विषम सम्मित दोनों, स्कीम सिमेट्रिक और सिर्फ सिमेट्रिक दोनों पूछता है। एक हो जाता है ए बराबर ए डैश और एक हो जाता है ए बराबर माइनस ए डैश, दोनों से ऑब्जेक्टिव भी रहेगा सब्जेक्टिव भी रहेगा। दूसरा टाइप, तीसरा टाइप आपका जो था यही था मेरे बच्चों, एक प्रूफ दैट करने वाला आपका एग्जाम में पूछेगा। अब रहा मैट्रिक्स से क्या क्या पढ़ें, हम क्या क्या पढ़ के जाएं इस साल के लिए। तो मेरे बच्चों इनवर्स आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम उसका वीडियो बहुत जल्द डालने वाले हैं, कल तक डाल देंगे हम। इनवर्स पढ़ लीजिए मेरे बच्चों, उसके बाद आप गुना करने के लिए एकदम आव्यूह का गुणन आप एकदम नहीं छोड़ सकते हैं, जोड़ घटाव ये सब एकदम करना। आव्यूह की समानता से एकदम हल्का हल्का पूछेगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्या क्या हम बताएं, आव्यूह की समानता, सम्मित, विषम सम्मित, एडज्वाइंट निकालना, इनवर्स निकालना, ये सब आप क्लियर करके जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आव्यूह में। मेरा बात सुन लिए, क्या क्या हम बोले हैं जरा एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले इनवर्स निकालना, ठीक है, आव्यूह का सम्मित और विषम सम्मित, सम्मित और विषम सम्मित देख लीजिए, थोड़ा सा कहीं नहीं मिलेगा बच्चों ये सब, विषम सम्मित, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया सिद्ध करने वाला, सिद्ध करना, चौथा हो गया आपको क्या ट्रांसपोज जो है तो परिवर्त निकालना, ये एकदम करके जाइए। पांचवा है इसमें गुना जोड़ घटाव जो भी है एकदम हल्का हल्का, गुना जोड़ घटाव आव्यूह का। और एक और है, क्या है मेरे बच्चों, तो वो है आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता एकदम हल्का पूछेगा। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, हम आपको एक जो है एग्जांपल दे रहे हैं कि आव्यूह की समानता से क्वेश्चन कैसा रहेगा, देख लीजिए जरा। आव्यूह की समानता से क्वेश्चन आपका पूछेगा, 2 आव्यूह दे देगा बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबर में भी पूछता है, एकदम गर्दा पूछता है उड़ा करके। देखिएगा आप, सिर्फ देख लीजिए, बस 2 मिनट और दे दीजिए, आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। तो आव्यूह की समानता से पूछता है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा x + 1 2 3 5 इक्वल टू 5 6 3 2, ठीक है मेरे बच्चों। अब बोलेगा x का मान निकालें, x का मान निकालें, यही क्वेश्चन रहेगा, आप लिख करके ले लीजिए, आपका लिख करके ले लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अभी x के जगह z रह जाए, w रह जाए, ओमेगा रह जाए, थीटा रह जाए, कुछ भी रह सकता है मेरे बच्चों, कोई भी वेरिएबल रख सकता है, कोई भी वेरिएबल रख सकता है, मगर टाइप यही रहेगा, ठीक है। अगर इतना करके आप जाते हैं तो आव्यूह का एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करिएगा, और आव्यूह का क्वेश्चन आप मिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जो है ना मार्क्स बहुत अच्छा आता है इसमें गलत होने का चांस बहुत कम रहता है, और चेक करने वाला फुल में फुल मार्क्स देता है, ठीक है, इसमें मार्क्स कटता नहीं है, इतना याद रखिएगा। ये नंबर उठाने वाला चैप्टर है। तो हम क्या करेंगे x का मान, तो आव्यूह की समानता से यहां लिख देंगे एक लाइन। अगर 2 नंबर में पूछा तो आव्यूह की समानता से, 2 नंबर में पूछेगा तो लिखना है, नहीं पूछेगा 1 नंबर में पूछेगा तो लिखना नहीं है, ठीक है, बराबर 5, x इक्वल टू क्या हो गया 5 - 1 बराबर 4 आंसर। क्या इससे हल्का हिसाब आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चों। अगर ये छोड़ दिए आप तो समझ लीजिए आप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाए। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ये समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो आपको, कि नहीं थोड़ा सा हमको मदद किया, सर इतना बताए हमको, तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करने के लिए बोलना पड़ता है हमको बार बार, अच्छा नहीं लगता है, लाइक करिए। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो लाने वाले हैं। अभी तो हम शुरुआत की है मेरे बच्चों, बीएससी का मैथ भी हम लाएंगे बहुत जल्द, कंपटीशन का पूरा सब कुछ डालने वाले हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज का वीडियो आप वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।